बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नसीम सुबह का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत हैं। ये बात आपके इल्म में है कि हमारे मेहमानान मुअज़्ज़ज़ीन जो सरज़मीन बिहार से चलकर लंबा चौड़ा सफ़र तय करके, मेरे ख़्याल से 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और कल यहाँ हमारे पास पहुँचे थे और आज यानी कल यानी जुमेरात में पहुँचे थे और आज बरोज़ हफ़्ता आप हज़रात से मुलाकात का मौका मिल रहा है। तो दुरूद शरीफ के मुशाहदे, दुरूद शरीफ की बरकतें, दुरूद शरीफ के फैज़ान, हम कहते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह की ज़मीन पर कोने कोने चप्पे चप्पे पर फैल रहे हैं उसके फैज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की सरज़मीन पर हमारे दुरूद शरीफ के पैगाम को सुनने वाले, पढ़ने वाले दुरूद शरीफ को बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे ख़्याल से बाकायदगी के साथ दुरूद शरीफ की बरकतें जिनको खींच कर लाई हैं वो ये हमारे पहले दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिनमें हमारे भाई साजिद अनवर साहब हैं और जनाब अहमदुल्लाह साहब हैं। ये दोनों हज़रात माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और ये दुरूद शरीफ के हम कल बात कर रहे थे कि इन साथियों के साथ कि मैंने कहा आप जो यहाँ आए हैं ये खालिस दुरूद शरीफ का ही फैज़ान है, वरना मैंने कहा मुझसे ज़्यादा काबिल लोग आपके शहर में बहुत सारे होंगे और यकीनन है मुझ जैसा कम इल्म तालिब इल्म कहाँ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो मेरा जैसा कम इल्म और गुनहगार आदमी तो ढूंढने से भी मिल जाए। इनके यहाँ काबिल लोग हैं। बिहार की सरज़मीन इल्म और तालीम के लिए जानी जाती है। मतलब कम से कम मैं समझता हूँ कि बिहार की सरज़मीन, क्यों मैं सही समझ रहा हूँ ना, है ना है ना, बिहार की सरज़मीन पर तालीम का बड़ा चर्चा है माशाअल्लाह। वहाँ बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग मिलते हैं, बड़े बड़े उलमा मिलते हैं। वहाँ दारुल उलूम देवबंद में भी बाज़ हज़रात सरज़मीन बिहार ने दिए हैं दारुल उलूम देवबंद को, ऐसे भी हैं। तो बहरहाल बिहार की सरज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ सरज़मीन है। अल्लाह उसको नज़र बातिल से महफूज रखे और इन हज़रात के ईमान और अमाल और इल्म और अमल की हिफाजत रखे। तो हम सुनना चाहेंगे अपने इन मेहमानों की ही ज़बानी कि आपको क्या चीज़ यहाँ खींच कर लाई। और दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं, आपने बताया, तो दुरूद शरीफ से आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर इन्होंने मुझे बताया कि हम 1 साल से सुन रहे हैं और 8 महीने, तफसील से बताएंगे, बताया कि 8 महीने से हमारे यहाँ कोई टैबलेट भी दाखिल नहीं हुई है हमारे घर में। अल्लाह की फ़ज़ल से बग़ैर दवाओं के अल्हम्दुलिल्लाह शिफ़ा मिल जाती है। और इस टाइप की बहुत सी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। हमने इसलिए शरीक करना चाहा है कि हम चाहते हैं कि वो कीमती बातें आप भी सुनें। तो साजिद अनवर साहब आप फरमाइए, क्या फ़रमाते हैं? जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीब 1 साल पहले मुफ्ती साहब से मेरी राब्ता हुई। उन्होंने एक मुझे नसीहतें की, अगर आप शागिर्दी की नीयत से 500 मरतबा दरूद उम्मी आप पढ़ते हैं तो आप मेरे शागिर्दी में दाखिल हो जाते हैं। जी, मैंने इस सिलसिला को जारी रखा और इसके हर महीने 2 महीने पे कुछ ना कुछ मुझे दिखता गया। अब तो ऐसा हो गया है कि हर घर का हर बच्चा को ये पता है कि कुछ भी हो जाए दरूद शरीफ पढ़ लो, दरूद शरीफ का पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 महीने से अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है, मेरा जाती मामला भी और घर का भी किसी ने एक टैबलेट नहीं ला करके दी सिवाय मेरी वालदा के। तो वो थोड़ा ज़्यादा बीमार रहती हैं, उनको दवा चलती है, बाकी किसी को कोई दवा की ज़रूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी वक्तन होते रहता है, मुशाहिदे होते रहते हैं। इसमें बहुत सारे आसारात वगैरह भी थे, वो कैसे ख़त्म हुए। तो हर मुफ्ती साहब ने पहले भी कहा था और किसी ने कहने वालों ने कह के दिया है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तो इसमें थोड़ी सी इजाफ़ा मैंने ये किया था, अब तो राब्ते में आ गए हैं मुफ्ती साहब के, लेकिन मैंने थोड़ी सी इजाफ़ा ये किया था कि मुझे जहाँ तक ये महसूस हुआ कि हर आदमी गुनाहों में मुब्तला है और पाक और साफ़ नहीं है, तो दरूद शरीफ का रंग चढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसकी सफाई के लिए मैंने कुछ इस्तग़फ़ार की भी कसरत की और दरूद शरीफ की भी कसरत की और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ आयतुल कुर्सी वगैरह भी चलते रहे
और उसके भी मुशाहिदे बड़े अच्छे हैं। अभी 4 दिन कबल घर में ही दांत में दर्द हो गया। मैं यूं ही जा रहा था, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलते ही 17 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ करके दम कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, वो भी इत्मीनान हो गई। अब हुआ ये कि मैं सफ़र पे निकल गया मुफ्ती साहब से मुलाकात की नीयत से। रात में 2 बजे फ़ोन आ रहा है कि फिर से मेरे दांत में दर्द हो गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं यहीं से ट्रेन में ही बैठे बैठे गायबाने तरीके से मैंने दम भी किया, दुआ भी किया और मैंने कहा कि खुद से आप पढ़ करके कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन हो गए, अभी दोबारा दर्द नहीं हुआ बगैर टैबलेट के। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से बड़े मुशाहिदे हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना और रसूलुल्लाह का क़ुर्ब अपने सीने में दाखिल करना, यही दुनिया की सबसे बड़ी मकसद होनी चाहिए इंसान की, और इसके अलावा है क्या? और कुछ नहीं। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। तो ये बताएं हमें, आपने कुछ ख्वाबों का जिक्र किया था, तो जी, अगर जिस हद तक आप मुनासिब समझें उस हद तक बताएं। इससे पहले मुझे कुछ आसारात थे मेरे ऊपर, तो जो हर तरह से भटकाना, काम में रुकावटें आना, शहर का कुछ इम्कान था, बड़े बड़े आमिलों से मैंने दिखलवाया, फौरी तौर पे ठीक हो जाता, उसके बाद फिर से वो अपना रंग ला देता। तो मैंने मुफ्ती साहब से पिछले 9 महीने पहले जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा 500 दफ़ा पढ़ लें। जैसे ही मैंने शुरू किया तो 40 दिन जैसे ही गुजरे, एक ख्वाब बड़ा कीमती नज़र आया। पहला कि मैं बैठा हूँ, मुझे छींक आई और मेरे छींक से दाएं नाक से एक बाल निकला जो बड़ा लंबा हो गया। हाँ, उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था मुफ्ती साहब को बताने के लिए, कोई शख्स आया और उस बाल को टुकड़े टुकड़े किया। दूसरे नाक से जब छींक आई तो एक छोटा सा परिंदा टाइप पे, कीड़ा टाइप पे निकला और वो देखते ही देखते 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 बहुत बड़ा बन गया, गेंडा की शक्ल में, और वो भागता फिर रहा था और मैं उसको भगाता फिर रहा था। आखिर में जा कर के मेरे हाथ नहीं लगा। रास्ते में कोई एक मौलवी साहब थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि पकड़िए, तो उन्होंने एक तेल छानने वाली बर्तन से एक बर्तन उससे मारा, झंझरे से, मेरी ज़बान में उसको झंझरा कहते हैं, उससे मारा, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मकाम पे लौट गया। तो ये पहला मुशाहिदा था, ये दरूद शरीफ की बरकत थी जो बहुत दिनों से जा नहीं रहा था। और भी इसके साथ बड़े मुशाहिदे हुए, कुछ सूरह यासीन के भी मुशाहिदे हुए और कुछ आयतल कुर्सी के भी हुए। तो हर वक्तन वक्तन होते रहते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी मसला आता है तो बस दरूद शरीफ को अपना सहारा बना लेता हूँ और उसकी तादाद बढ़ा देता हूँ, और बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह, मैंने जो ये 500 दफ़ा दरूद उम्मी पढ़ा, ये अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इसका सवाब मेरे आका रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह अक़दस को मैं हदिया पेश करता हूँ, और इसके तुफ़ैल मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। बस यही मेरा हथियार है और इसी के सहारे मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और मुफ्ती साहब से रूबरू होने का बड़ा शौक़ और दीदार करने का था, और आखिर में ये दरूद शरीफ ही बीच में एक ऐसा जरिया बना जो मैं आज इनके पास हूँ। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह वाले से अल्लाह मिला दे। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मुशाहिदे हमें सब कुछ कहेंगे। चलिए जी, बहुत अच्छा, अल्लाह बरकतें दें, मेहमानों की आमद को कबूल फरमाए। ये बड़े अच्छे लोग रहे कि अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के लिए बिछड़ना। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल? लोग तो दुनिया के लिए सफ़र करते हैं, दुनिया के लिए मुलाकातें करते हैं। माशाअल्लाह इन लोगों ने इतना लंबा सफ़र किया और फिर वक्त भी निकाल कर आए, तो 2-3 रोज़ का वक्त जो भी है मेरा, तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये वक्त इन्होंने फ़ारिग किया, ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनकी आमद को कबूल फरमाए, और जो ये खूबसूरत बातें इन्होंने कही हैं ये हम सब के लिए मशाल राह हैं, तो इनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। दरूद शरीफ से, आयतुल कुर्सी से, सूरह यासीन शरीफ का भी जिक्र किया है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ऐसे बहुत खूबसूरत मुशाहदात और ऐसे खूबसूरत बातों के साथ हम मिलते रहते हैं। आप हज़रात मुस्तक़िल हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।